नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिहार में जो दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है कि 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर को परीक्षा होगी। आप लोगों को ये पता ही होगा। और वहीं जब बात करें कि दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में आपके जो प्रश्न पत्र आएंगे, वो थोड़ा इजी लेवल के होंगे और अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। यहाँ पे ये बात सामने निकल के आ रही है। अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा टीआरई फर्स्ट का, तो उसमें देखा होगा कि एक अच्छा 1 से 5 का जो लेवल पूछा था वो काफ़ी हार्ड लेवल था। और जिसके बाद यहाँ पे लगातार विद्यार्थियों का जो परीक्षार्थी थे, उनके ये बात सामने निकल के आई थी। और वहीं फिर इसके बाद संज्ञान में लिया है अतुल प्रसाद जी ने, जो बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा है कि इसमें इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो सिलेबस दिया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें कहा गया है, और उसके साथ ही आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। तो बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच सहमति बनी है। बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 जो भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1.10 लाख शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। तो अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साफ साफ वहाँ पे उनको निर्देशित किया गया है कि आप एक कठिन सवाल मत ज़्यादा पूछिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चंस होने चाहिए। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। तो जैसा कि आपने भी देखा होगा कि जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज काफी कम मार्क्स जो है निर्धारित किए गए थे, उसके बावजूद भी अभ्यर्थी उतने नहीं मिले, जिससे 11th 12th और 9th 10th में उनको अपने कुछ कट ऑफ मार्क्स भी कम करने पड़े थे किसी किसी कैटेगरी में। तो उसके बाद भी कुछ जो है पोस्ट यहाँ पे भर्ती खाली रह गई थी। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। तो वही जो बात अभी हमने आपको बताई कि यहाँ पे कट ऑफ को कम कर दिया गया था। तो दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। तो अगर आप लोगों को भी पता नहीं हो तो बता दें कि 3 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में आपके आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और कितना कम समय मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 दिन 11 दिन के अंदर आपका जो है पूरा प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट कर ली जाएगी। और उसके बाद आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से लेकर और 12 दिसंबर के बीच तक यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 6 to 8 और यहाँ पे जो 9 10 11 12 का यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और यहाँ पे तक परीक्षा आयोजित कराने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। तो ये तिथि कहीं ना कहीं संभावित है, लेकिन इसी में उनको करवाने एग्जाम लेने का जो है बात सामने निकल के आई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी जरूरत। तो प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफी आलोचना हुई थी। बीपीएससी की आलोचना काफ़ी हुई थी और इन्होंने उसके बाद कहा था कि हम जरूर नेक्स्ट एग्जाम में इसको देखेंगे। और उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के मतलब वहीं जो पीसीएस स्तर के जो है लगभग प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेकंड चरण की भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवेदन आएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। तो वही कहीं ना कहीं जो है बात आ रही है कि पिछली बार कट ऑफ काफी गिरा था। और यहाँ पे देख रहे हैं बिहार में एक अच्छा अवसर था पिछली बार जो है कक्षा 1 से 5 के लिए भी, और 11 12 और 9 10 के लिए भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनारक्षित कोट का कट ऑफ 39 रहा। और
फिर उसके बाद कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण भी अंकों को छूट देनी पड़ी। प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी, तो 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। तो क्लास 6 to 8 की वैकेंसी पहले चरण में नहीं थी, लेकिन सेकंड चरण में इसको ऐड किया गया है और लगभग 32,000 पद यहाँ पे शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा, तो यहाँ पे बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा। वहीं जब हम बात करें डीएलएड, तो डीएलएड वालों को भी इसमें मौका मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप बिहार से हैं तो आपका बीटेट या फिर आपका सीटेट जो है आप क्वालिफाइंग हो, जो 6 से 8 वाला होता है सीटेट का, उसको आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं और इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। वही 9, 10 और 11, 12 की बात करें तो वहाँ पे स्टेट की व्यवस्था की गई है, तो अगर उसका भी एग्जाम हुआ था, आपने अगर दिया हो और उसको पास किया हो, तो आप जो आगे वाली भर्तियां 9, 10, 11, 12 तो उसमें देख सकते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू न हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा की गई है। तो अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि अप्रैल से मई के बीच में यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया हो जाएगी और हमको फिर एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। तो आपको पता है कि आदर्श आचार संहिता के नियम के मुताबिक आप जो है किसी नए कार्य को चुनाव संहिता में जब आचार संहिता लागू होगी तो किसी नए कार्य का आप जो घोषणा नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर जब हम अपने पुराने बात करें, जब जो आपका चल रही प्रक्रिया उसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती है, जिसके बाद फिर इस विषय में निर्णय लिया गया कि इसकी घोषणा कर दी जा रही है। कहीं ना कहीं कभी भी चुनाव जो है तिथि घोषित हो सकती है, जिसके बाद फिर आपको आदर्श आचार संहिता देखने को मिलेगी। इसलिए भी जो है यहाँ पे इतनी जल्दबाजी की गई है बीपीएससी के द्वारा। वहीं जब बात करें हम कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध जो है लगा है। तो 24 से 26 अगस्त को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 20 अभ्यर्थी जो है गड़बड़ी के कारण अगले 5 साल तक यानी 26 अगस्त 2023 तक आगामी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में कल जो है अतुल प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पे सूचना भी दी गई थी। 20 अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं जिनका या तो आधार कार्ड गलत पाया गया है या फिर किसी का फोटो जो है गलत है या कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक जो जांच हुई है उसमें फिंगर जो प्रिंट लिया गया था वो मैच नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो फेक अभ्यर्थी थे और जो फेक अभ्यर्थी को अपने मतलब लाभ के लिए कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो जाते, तो इन सबको देखते हुए उन पे जो है कदाचार सिद्ध किया गया है और उनको बीपीएससी के द्वारा जो है 5 साल के लिए डिबार कर दिया गया है, अर्थात प्रतिबंधित कर दिया गया है। बीपीएससी के किसी भी एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगी उसमें वो भाग नहीं ले सकते, प्रतिभागी नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप लोग भी जब फॉर्म फिल करने जाइए तो बिल्कुल गलती मत कीजिए, नहीं तो आपको भी ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। तो बस इसमें इतना ही था। और अगर आप अपनी तैयारी में लगे हैं तो बिल्कुल लगे रहे, क्योंकि कभी भी इसके जो है 3 तारीख तो आएगा ही, लेकिन 7 से 12 के बीच दिसंबर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। और अगर कुछ सामने अगर इसमें निकल के आता है कहीं ना कहीं, जब मान लीजिए वैकेंसी आ दी, तो उसके बारे में भी अगर पदों का जो है यहाँ पे बढ़ाया जाता है या कुछ उसमें चेंजेस होंगे तो आपको हम अपने इसी चैनल पे अवगत करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे जो है हम और मोटिवेट के साथ आपको वीडियो देते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।